हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने जो पढ़ा है, अभी तक आपने विश्व के भूगोल में जो आपने पढ़ा है, ठीक है, उसका आज टेस्ट होगा। ठीक है। तो एक एक प्रकार से टेस्ट होगा। पहले आप अपने हिसाब से आप आंसर देंगे, उसके बाद मैं सबका आंसर बताऊंगा आपको। और जो पढ़ा है, जो उसमें से जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, और उसका टेस्ट लूँगा। और थोड़ा सा आप देख कर डरिएगा नहीं। ये मतलब अब IAS 2006 में आया है, तो आप देख के डर जाओ, ठीक है। तो डरना नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो और जो ढेर सारे क्वेश्चन हैं, तो ये थोड़ा सा डरना नहीं, मैं आपको बताऊंगा। फिर नहीं तो ये IAS और PCS देख के डर जाओ आप। तो ये सारे जो क्वेश्चन हमने लिए हैं, ठीक है। तो ये आपको आपने उतना पढ़ा है और आपको उसी में से बताना है आपको। और ये मत समझिएगा कि IAS में आया है तो हमारे पेपर में नहीं है। बहुत पहले 2001 के IAS में आया है। अब ये IAS में नहीं पूछा जाता, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अब IAS में नहीं पूछे जाते। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत हाई लेवल के पूछे जाते हैं। अब हमारे पेपर में क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा ये सब आम पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सब जो ये जो क्वेश्चन है, ये सब आम पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये पहले से आया हुआ क्वेश्चन है और आप देख के परेशान होइएगा। चलो, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ से हम थोड़ा सा कर लेते हैं। कह रहा है रिएक्टर स्केल एक लघुगणकीय माप क्रम है। इसके फलस्वरूप मात्रक में एक की वृद्धि होने पर 10 गुना निरूपित करती है। तो आपको पता है, आपको मैंने बताया था, जब रिएक्टर स्केल में एक की वृद्धि हो जाती है तो 10 गुना उसकी क्या होती है, क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। और आगे फिर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है रिएक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन पर ऊर्जा 100 गुना हो जाती है। तो नहीं, 100 गुना नहीं होती है। तो 10 गुना हो जाती है। मतलब 1 से अगर 8 आया है तो 8 से 9 आएगा तो 10 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ इसमें एक सही है, ठीक है। और आपको पता है रिएक्टर स्केल से भूकंप नापा जाता है, ठीक है। भूकंप जो आए रहते हैं वो नापा जाता है। अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है बरमूडा त्रिकोण है कहाँ। तो देखो, बरमूडा त्रिकोण किनके मतलब कहाँ विस्थित है। कह रहा है दक्षिण फ्लोरिडा में, प्यूर्टो में, या हवाई द्वीप में। तो ये आपको यहाँ से चुनना है। देखो, हवाई द्वीप आप जानते हैं, हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में है। और फ्लोरिडा अटलांटिक महासागर में है। प्यूर्टो भी अटलांटिक महासागर में है। और बरमूडा ट्रायंगल कहाँ है, अटलांटिक महासागर में। तो ये आपका जो आंसर हुआ, ये इसमें 1 और 2 हुआ, ठीक है। इसमें क्या हुआ, आपका आंसर 1 और 2 हुआ। सबसे पहले तो ये जान लो, बरमूडा त्रिकोण है कहाँ। बरमूडा त्रिकोण जो है, ये अटलांटिक महासागर में है। लिख लो तुरंत, अटलांटिक महासागर में है। महासागर में है बरमूडा त्रिकोण। और प्यूर्टो रिको ये अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है, वह कहाँ है, प्यूर्टो रिको, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और दक्षिणी फ्लोरिडा भी वहीं है। तो हम एक बार मैप से आपको दिखा देते हैं। ये देखो, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और ये प्यूर्टो रिको है, ठीक है। ये प्यूर्टो रिको है। और प्यूर्टो रिको ये उत्तरी अटलांटिक। अब देखो आप, ये देखो, ये पूरा ना, ये ये पूरा ये पूरा उत्तरी मतलब अटलांटिक महासागर है। ये उत्तरी है और ये दक्षिणी है, नीचे वाला। तो ये जो प्यूर्टो रिको गर्त है, ये गर्त सबसे गहरा गर्त है अटलांटिक महासागर का। तो यहाँ पाया जाता है। ये फ्लोरिडा है, दक्षिणी फ्लोरिडा। तो ये कहाँ है, वहाँ है। और देखो, हवाई द्वीप जो हमने पढ़ा था, हवाई द्वीप यहाँ है आसपास, थोड़ा सा यहाँ और ऊपर आ जाओ। तो हवाई द्वीप ये देख रहे हो आप, ये हवाई द्वीप यहाँ है। तो अब देखो, तो किसके पास है, और बरमूडा त्रिकोण जो है यहाँ पे है, ठीक है। बरमूडा त्रिकोण कहाँ है, यहाँ पे है। तो इनके आसपास है। तो अगर आपसे पूछेगा बरमूडा त्रिकोण कहाँ है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। प्यूर्टो रिको गर्त कहाँ है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और फ्लोरिडा आपको ये पता ही है, ठीक है। और ये हवाई द्वीप है। हवाई द्वीप अमेरिका का हिस्सा है, ठीक है। अमेरिका का ही भाग है हवाई द्वीप। तो यहाँ है, ये प्रशांत महासागर में। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में है। ये इधर वाला प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। ये बी वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेना कहाँ स्थित है। तो सेंट हेलेना स्थित है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। अब हम सेंट हेलेना के बारे में जान लेते हैं। देखो, सेंट हेलेना अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। किस महासागर में है, अटलांटिक महासागर में है सेंट हेलेना। और सेंट हेलेना पर किसका अधिकार है, तो अमेरिका का अधिकार है। एक टाइम था जब नेपोलियन बोनापार्ट को सेंट हेलेना पर कैद किया गया था,
ठीक है, आपको पता है नेपोलियन बोनापार्ट को सेंट हेलेना पर फ्रांसीसी कैद करके सेंट हेलेना पे ही रखे थे, और ये अटलांटिक महासागर में है, लेकिन इस पे अमेरिका का अधिकार है। तो हम सेंट हेलेना देख लेते हैं मैप में कहाँ है। ये आगे मैप रहा। अब देखो, ये क्या है, ये प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है पूरा, ये हिंद महासागर है, और ये इधर वाला भी प्रशांत महासागर है, ये ऊपर वाला आर्कटिक महासागर है। ठीक है, तो जो सेंट हेलेना है ना, सेंट हेलेना यहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो सेंट हेलेना है यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। कहाँ है? दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। इस पर अमेरिका का अधिकार है, और एक टाइम सेंट हेलेना पर नेपोलियन बोनापार्ट को कैद करके रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ आपको ढेर सारा सब कुछ जानने को मिला। आगे चलते हैं। कह रहा है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो देखो, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध रखता है? तो जाम्बेजी नदी। तो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर बना है, और विक्टोरिया जलप्रपात यह अफ्रीका महाद्वीप में है। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि किस महाद्वीप पर है विक्टोरिया जलप्रपात, तो अफ्रीका महाद्वीप। और आपको पता होगा विक्टोरिया जलप्रपात से ही नील नदी निकलती है। तो अगर आपसे पूछेगा नील नदी कहाँ से निकलती है, तो इसी विक्टोरिया जलप्रपात से निकलती है, और विक्टोरिया जलप्रपात से होकर भूमध्य रेखा गुजरता है। तो कौन सी रेखा, कौन से जलप्रपात से भूमध्य रेखा गुजरता है, अगर आपसे ये पूछ लेगा तो विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, हम देख लेते हैं मैप में विक्टोरिया जलप्रपात है कहाँ। ये देखो, आप देख रहे हो, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये इधर एशिया महाद्वीप है, सॉरी यूरोप महाद्वीप है, और ये इधर एशिया महाद्वीप है, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ मैंने पेन चलाया है। ठीक है, तो यहाँ से जो भूमध्य रेखा गुजरती है विक्टोरिया जलप्रपात से होकर गुजरती है, और ये जाम्बेजी नदी पर है, और ये ऐसे ही निकल जाती है। ठीक है, ये जो नील नदी निकलती है ऐसे यहाँ भूमध्य सागर पर गिर जाती है, तो यहाँ से नील नदी निकलती है। ठीक है, और जाम्बेजी नदी जो है वो हिंद महासागर में गिर जाती है, यहाँ से आके हिंद महासागर में गिर जाती है जाम्बेजी नदी। तो आपको आपको ढेर सारा ज्ञान हुआ, और आपको ये भी पता चला कि अगर आपसे ये पूछ लेगा भविष्य में कि जाम्बेजी नदी किस महाद्वीप में है, तो वो अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, अमेजन नदी आपको पता है, ये अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, और मिसौरी, ठीक है, मिसौरी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, और यह दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, ये उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार कहाँ नहीं होता है? तो ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है तो बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता। और बाल्टिक सागर कहाँ है? बाल्टिक सागर यूरोप महाद्वीप में है। तो यूरोप महाद्वीप में है बाल्टिक सागर, यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता। और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। कौन सा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। और आपको बता दूं कैस्पियन सागर या एशिया और कैस्पियन सागर एशिया और यूरोप को अलग करता है। ठीक है, किसको? एशिया और यूरोप को ये अलग करता है कैस्पियन सागर। और काला सागर ये टर्की के पास है। ठीक है, टर्की के पास काला सागर है। और काला सागर भी एशिया और यूरोप को अलग करता है। और कैरिबियन सागर ये अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में है, और यह उत्तरी अमेरिका के पास है, उत्तरी अमेरिका के पास है। ठीक है, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच सीमा बनाती है? ये आपको बहुत अच्छा बताया था। तो विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा और केन्या, तो इनके बीच है। कौन? विक्टोरिया झील किनके बीच है? तंजानिया, युगांडा और केन्या के बीच है विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो अगर आपसे पूछेगा विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अगर हम बात करें विश्व में, तो विश्व में इसका स्थान आता है तीसरा। ठीक है, विश्व में इसका स्थान कौन सा आता है? तो तीसरा आता है। कह रहा भूप्रॉपर्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? आपको बताया था मैंने कि जो भूप्रॉपर्टी होती है इस पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। तो भूप्रॉपर्टी पर आप याद कर लो, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मानव के शरीर में भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। तो भूप्रॉपर्टी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन। लेकिन अगर समस्त पृथ्वी पर बात करेगा तो लोहा। समस्त पृथ्वी में सबसे ज़्यादा कौन पाएगा? पूरा पृथ्वी को मिला ले तो लोहा। लेकिन अगर सतह को हम देखें भूप्रॉपर्टी पर, तो उसमें पाया जाता है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन। अब कह रहा है हिमालय का विस्तार अकाराम योमा कहाँ है? हिमालय का विस्तार अकाराम योमा कहाँ स्थित है? तो आपको पता है अकाराम योमा पर्वत जो है वो म्यांमार में स्थित है, और भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाता है।
भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाता है अकारान योमा पर्वत। ठीक है, और ये म्यांमार में है। ठीक है, पृथ्वी तल पर पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो देखो 15 करोड़ वर्ष पहले, 15 करोड़ वर्ष पहले भारत पर, पृथ्वी पर पक्षी आए। लेकिन अगर पूछेगा सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग। ठीक है, शुतुरमुर्ग। और सबसे छोटा पक्षी कौन है, तो हामिंग बर्ड, हामिंग बर्ड, या गुंजन पक्षी भी इसको बोलते हैं, गुंजन पक्षी। तो ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अंडा भी इसका होता है, सबसे छोटा अंडा भी इसका होता है, राइट। मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ है? आपको मैंने बताया था बहुत अच्छे से। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप पर है, और हवाई द्वीप ये प्रशांत महासागर में है, और हवाई द्वीप अमेरिका के अधिकार में है, मतलब अमेरिका के अंडर पर है, और ये प्रशांत महासागर पर है। और हवाई द्वीप पर ही है किलायू, किलायू ज्वालामुखी सॉरी, किलायू ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर ही है। ठीक है, और मोना लोआ कहाँ है? मोना लोआ भी हवाई द्वीप पर है, अमेरिका का हिस्सा है। और आपको बता दूं, अलास्का, अलास्का भी अमेरिका का हिस्सा है, और ये रूस से खरीदा था। ठीक है, रूस से खरीदा था अमेरिका अलास्का को। मृतक घाटी जानी जाती है, तो मृतक घाटी अत्यधिक उष्णता के द्वारा जानी जाती है। आपको देखो, मृतक घाटी अगर पूछेगा है कहाँ, तो अमेरिका में स्थित है। एक है मृत सागर, ठीक, वो दूसरा है मृत सागर, और एक है मृत घाटी, वो दूसरा है। तो मृत घाटी जो है ये अत्यधिक उष्णता के कारण जानी जाती है, ये अमेरिका में है। और जो मृत सागर है वो तो इजराइल और जॉर्डन के बीच है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का सबसे चौड़ा घास रहित मैदान कौन सा है? अब आप देखो, प्रेरी कहाँ है? प्रेरी उत्तरी अमेरिका का है, तो ये तो हो नहीं सकता। स्टेपी, स्टेपी कहाँ है? यूरेशिया का है। ठीक है, यूरेशिया का, जो रूस और एशिया जहाँ मिलते हैं वहाँ पे है। पंपास, पंपास ये है अर्जेंटीना का, और अर्जेंटीना, अर्जेंटीना सॉरी, इस पे अर्जेंटीना ये दक्षिणी अमेरिका में है। अर्जेंटीना कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है। तो आपसे पूछ रहा है कि दक्षिणी अमेरिका का कौन सा है, तो दक्षिणी अमेरिका का है पंपास। ठीक है, डायनासोर थे, तो डायनासोर क्या थे? डायनासोर मिसोजोइक सरीसृप थे। तो ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, डायनासोर मिसोजोइक सरीसृप के अंतर्गत आते थे। ठीक है, पूछ रहा है अगला, व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? आपको बताया था, अगर कोई भी रंग वाला बात करेगा, व्हाइट पर्वत, ब्लू पर्वत, ब्लैक पर्वत, वो हमेशा अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका में। अब आगे और कुछ क्वेश्चन है, उनको हम देखते चलते हैं। अब देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो ये आपको कितना अच्छा मैंने बताया था। तो ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, इस पर डेनमार्क का अधीन है, डेनमार्क का अधिकार है इस पर। ठीक है, और ये क्या है, भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाता है तो उत्तरी अमेरिका में आता है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये यूरोप का भाग है। ठीक है, और यहाँ हमेशा 80% बर्फ हमेशा जमा रहता है। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, और बैकाल झील है रूस में। लेकिन अगर पूछेगा किस महाद्वीप में है, तो महाद्वीप है एशिया। ठीक है, और ये आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया था। ये क्यों? क्योंकि रूस तो यूरोप महाद्वीप में है, लेकिन मैं एशिया क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि रूस का वो हिस्सा जो एशिया महाद्वीप में आता है, तो ये बैकाल झील वहाँ है। अगर हम बात करें टिटिकाका झील, तो ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। विक्टोरिया झील के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। मृत सागर, अगर हम बात करें मृत सागर का, तो ये इजराइल और जॉर्डन के बीच है। तो अगर आपसे ये कभी पूछे कि मृत सागर कहाँ स्थित है, तो इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है। ठीक है, और मृत सागर वो स्थान है, पृथ्वी पर वो स्थान है जो सबसे ज़्यादा गहरा है। ठीक है, वो स्थान जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा गहरा है वो मृत सागर, और इसका पानी है खारा। टेलर घाटी कहाँ स्थित है? तो ये आपको याद करना है। एक से सॉरी, टेलर घाटी अंटार्कटिका में है। तो ठीक है, अंटार्कटिका में पाया जाता है टेलर घाटी, तो यहाँ पे है। कह रहा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? देखो, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तो है गोबी मरुस्थल। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी, लेकिन यहाँ बात दक्षिण एशिया का कर रहा है, तो दक्षिण एशिया में भारत आता है, और भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। और थार कहाँ है? राजस्थान में। तो ये जो थार है ये सबसे बड़ा मरुस्थल है एशिया, दक्षिण एशिया का। ठीक है, अगर हम बात करें कालाहारी की, तो कालाहारी ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में है। तो अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप के एकदम, ये मान लो अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, ये तो यहाँ है एकदम दक्षिण में, ये कालाहारी है। और आटाकामा, आटाकामा दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आटाकामा है। ठीक है, तो सारा आपको पता होना चाहिए।
संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल आपको पता है सहारा है, और सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। और अफ्रीका याद करना काम नहीं चलेगा, आपको याद करना है उत्तरी अफ्रीका में, अफ्रीका के उत्तर में है। अगर पूछेगा कि सहारा मरुस्थल कहाँ है, तो अफ्रीका के उत्तर में। गोबी मरुस्थल है मंगोलिया में, मंगोलिया में है, और यह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल है भारत में, राजस्थान में, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कालाहारी है दक्षिण अमेरिका में, सॉरी ये कालाहारी है अफ्रीका महाद्वीप के एकदम नीचे, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में, ठीक है। बृहद बेसिन कहाँ अवस्थित है? बृहद बेसिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है बृहद बेसिन। ब्लैक फॉरेस्ट आपको मैंने बताया है, ब्लैक फॉरेस्ट सिर्फ याद कर लो ये जर्मनी में है। और उसके बाद अगर पर्वत की बात आई, ब्लैक पर्वत, ब्लू माउंटेन, तो वो सब हमेशा उत्तरी अमेरिका में, मतलब अमेरिका में है। और सिर्फ ब्लैक फॉरेस्ट ये कहाँ है? जर्मनी में है। और ग्रेट आर्टिजियन बेसिन ये भी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। बेसिन की बात करेगा तो ऑस्ट्रेलिया में है। बेसिन देखो वो होता है जहाँ ये मान लो एक नदी गया है, ठीक है, इस नदी में आके जो मिले हैं, ठीक है, और ये उनका अपवाह क्षेत्र होता है। लेकिन वहीं एक छोटा सा बेसिन कहता है, जो हम हाथ धुलते हैं ऐसे होता है, जहाँ पानी इकट्ठा होता है, तो उसको बेसिन बोलते हैं, ठीक है। राजाओं की घाटी कहाँ है? तो राजाओं की घाटी मिस्र में है, राजाओं की घाटी मिस्र में है। माउंट इटना, तो माउंट इटना क्या है? तो माउंट इटना एक ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। तो माउंट इटना क्या है? एक ज्वालामुखी है माउंट इटना, जो इटली में है, ठीक है। माउंट इटना इटली में। किलिमंजारो, किलिमंजारो क्या है? तो किलिमंजारो एक पर्वत है, एक आग्नेय गिरी है, ठीक है, एक पर्वत है। तो किलिमंजारो, या किलिमंजारो दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, ये है किलिमंजारो। विश्व का बृहत्तम डेल्टा कौन सा है? देखो सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, और ये बंगाल, मतलब आप कह सकते हो बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल इसमें फैला हुआ पूरा, और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बनता है, ठीक है। और मिसिसिपी यांगटी ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। तो ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। हांगो नदी आपको पता है, इसे चीन का शोक कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वह बहुत तबाही मचाता है, ठीक है। और मिसिसिपी मिसौरी ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, मिसिसिपी मिसौरी, ठीक है। और देखो ये जो यांग डीसी हैं, ब्रह्मपुत्र हैं और हांगो नदी, एक ही जगह से, तिब्बत के मानसरोवर से ही निकलती हैं तीनों नदियाँ। हालांकि वहाँ से कई नदी निकलती हैं, लेकिन अभी आप तीन ही जानो। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो देखो लंबी पर्वत श्रृंखला अगर बात करेगा एंडीज, इसका है 7,000 किलोमीटर। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और अगर हम बात करें फिर रॉकी है, रॉकी कितना है? 48 किलोमीटर। और रॉकी के बाद अगर हम बात करें फिर हिमालय है, हिमालय कितना है? 2400 किलोमीटर, ठीक है। तो ये सारे हैं। तो हिमालय एशिया महाद्वीप में है, रॉकी रॉकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, एंडीज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक है। तो ये है। आल्प्स पर्वत यूरोप में है, इसमें आपका आंसर होगा बी, ठीक है। अगर आप देखो, आप अगर भूगोल इतना पढ़े हैं तो आप इसका आंसर कर ले जाएंगे लगभग, आप 80% आप आंसर कर ले जाएंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने बाहर से भी दिए हैं, तो ताकि वो आपका ज्ञान बढ़ा सकें, लेकिन आप 80% आप कर ले जाओगे अगर आप ढंग से पढ़े हो, ठीक है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके प्लेलिस्ट में आप विश्व का भूगोल पूरा पढ़ डालिए, ठीक है। फिजी द्वीप कहाँ है? तो फिजी द्वीप ये प्रशांत महासागर में है, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऊपर है, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसके ये मान लो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो यहाँ पे है फिजी द्वीप, ठीक है। तो प्रशांत महासागर में स्थित है। संसार की छत किसे कहते हैं? तो आपको पता है ये पामीर के पठार को संसार की छत कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 5,000 मीटर है, मतलब 5 किलोमीटर भी आप कह सकते हो लगभग, इतना है। और ये दो पर्वतों के बीच में है। कौन कौन? एक कुलनुल पर्वत है और एक हिमालय पर्वत है, ठीक है। तो ये दो पर्वत के बीच में है। तो और यहाँ पे इन दोनों पर्वतों के बीच में उत्तर में कुलनुल है और दक्षिण में हिमालय है, ठीक है, पामीर के पठार के। फिर आगे हम बात करते हैं, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब की दूरी तय कर लेती है। 1 मिनट में 28 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है, ठीक है, पृथ्वी जो परिभ्रमण करती है, ठीक है, परिभ्रमण जो परिक्रमा लगाती है, ये उसका वेग है। पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों पर है? आपको बहुत अच्छे से बताया था। जो नवीन मोड़दार पर्वत हैं उसमें सबसे ऊंचे ऊंचे चोटी हैं। जैसे क्या हुआ, जैसे एंडीज है, हिमालय है, तो ये सब नवीन मोड़दार पर्वत हैं, और इनका विस्तार सबसे ज़्यादा है, इनका विस्तार सबसे ज़्यादा है। और ऐसे ही पर्वत की चोटियाँ सबसे ऊंची हैं, ठीक है। सिस्मोग्राफ क्या दिखाता है? तो सिस्मोग्राफ ये दिखाता है भूकंप को नापता है सिस्मोग्राफ। देखो वायुमंडल का दबाव नापता है बैरोमीटर, ठीक है।
वायुदाब को नापता है बैरोमीटर। और हृदय की धड़कन हम चेक करते हैं ईसीजी से, ईसीजी। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट आपको पता है नेपाल में है। इसकी जो ऊंचाई है वो 8848 मीटर है, ठीक है। और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर वाले, नेपाल वाले इसे सागर माथा बोलते हैं। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सेंट एंजिल जलप्रपात, जो अमेरिका में है, और ये संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जो पर्वत श्रेणी अन्य से भिन्न है वहाँ है, तो आप देखो ये सबसे भिन्न है, ठीक है। कौन? आल्पस। क्यों? क्योंकि ये नवीन मोड़दार पर्वत है। हिमालय, एंडीज, एप्लेशियन, ये सब नवीन मोड़दार पर्वत हैं, लेकिन आल्पस मोड़दार नहीं है। ये मिलान करना है, कह रहा है कौन सा सही है। इसमें कौन सा सही है? तो आपको पता है एटलस पर्वत जो है वो मोरक्को में स्थित है। एटलस पर्वत कहाँ है? मोरक्को में स्थित है। और बाकी सब पंपास कहाँ है? पंपास अर्जेंटीना में है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। और किम्बरले की खान न्यूजीलैंड में है। तो न्यूजीलैंड में है किम्बरले की खान, ना कि ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ जो सही है वो मोरक्को, एटलस पर्वत कहाँ है? मोरक्को। एटलस पर्वत मोरक्को एक देश है जो अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि एटलस पर्वत कहाँ है, तो अफ्रीका महाद्वीप में। अमेरिका की झील प्रदेश में 5 झीलों में से कौन सी झील पूर्णतया संयुक्त राज्य अमेरिका में? आपको कितना अच्छे से मैंने बताया था। देखो मिशिगन, गन से याद कर लो, बंदूक से याद कर लो। हमेशा अमेरिका में हमेशा गन, बंदूकें सबके पास होती हैं, तो ऐसे याद कर लो कि मिशिगन जो है वो अमेरिका के लोगों के पास है, पूरी तरीके से अमेरिका में ही स्थित है। और बाकी 5 झील हैं, सुपीरियर, ओंटारियो, इरी, ह्यूरोन और मिशिगन। तो ये सब अमेरिका और कनाडा के साथ साझा करती है, अमेरिका और कनाडा के साथ साझा करती हैं ये भी। लेकिन मिशिगन पूरी तरीके से कहाँ है? ये अमेरिका में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? कह रहा है कौन सा घास का मैदान नहीं है। देखो डाउन्स कहाँ है? डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। और स्टेपी कहाँ है? ये यूरेशिया में है, ठीक है, यूरोप और एशिया में। और नालोज ये कंबोडिया में है। कंबोडिया मतलब अर्थात दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। अब ये कह रहा है ये वाला नहीं, सेल्वाश नहीं। कौन सा युग में सुमेलित है? पूछ रहा है कौन सा युग में सुमेलित है। तो देखो यहाँ सुमेलित पूछ रहा है, तो पहला वाला सुमेलित है आपका। कोलोरेडो का पठार ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पीडमांट का पठार भी अमेरिका में है, ठीक है, यूएसए मतलब अमेरिका में है। पैटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में है, ठीक है। और पामीर का पठार है एशिया महाद्वीप में। तो आपको कंफर्म होगा, ये पामीर का पठार एशिया महाद्वीप में है, पैटागोनिया अर्जेंटीना में है, पीडमांट अमेरिका में है, और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये मतलब सही है। कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो इसमें सब सारी सही है। एटना कहाँ है? इटली में है। पोपा कहाँ है? म्यांमार में है। फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में है। क्राकाटोआ ये इंडोनेशिया में है, ठीक है। इंडोनेशिया और मलेशिया ये इन लोगों के साथ ही हैं, तो यहाँ आप कह सकते हो सारे सही हैं, ठीक है, मतलब ये सारे सही हैं। निम्नलिखित में से भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये मेडागास्कर है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, जो अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में इसका आता है। तो इसका जो आता है ये सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर का, ठीक है। और मालद्वीप ये सबसे छोटा देश है एशिया महाद्वीप का। अग्निवलय किसे कहते हैं? तो आपको पता है अग्निवलय किसे कहा जाता है? परिप्रशांत मेखला। तो परिप्रशांत मेखला को अग्निवलय कहा जाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा 63% भूकंप यहीं आते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी यहीं होते हैं। पृथ्वी के किस भाग पर भूकंप आना आम बात है? तो भूकंप आना आम बात है मतलब पूर्वी एशिया वाला ही तो भाग है जो प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, जिसे रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। तो वहाँ पे जो भूकंप आता है सबसे ज़्यादा आता है। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका महाद्वीप में है एयरबस ज्वालामुखी। ये आपको याद रखना है। ज़्यादा तो नहीं हो जा रहा है, वो आज बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, लेकिन चलो पढ़ना तो है ही। कह रहा भूपृष्ठ का कितने क्षेत्रफल औषधि चट्टानों से ढका हुआ है? तो आपको बताया था जब हम चट्टान पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताया था पृथ्वी का 75% भाग औषधि चट्टानों से ही ढका हुआ है, ठीक है। और इसके क्रस्ट में देखो, इसके क्रस्ट में 5% योगदान इसके क्रस्ट पे है। जमीन के निर्माण में इसका कितना भाग है? तो 5%।
ज्वालामुखी जलवाष्प के अलावा कौन सी गैसें निकलती हैं? ज्वालामुखी से जलवाष्प सबसे ज़्यादा, देखो ज्वालामुखी से जलवाष्प तो सबसे ज़्यादा निकलता है, लेकिन इसके अलावा कौन सी गैसें निकलती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, देखो ऑक्सीजन तो उसमें से निकलता नहीं है, पहला ऑप्शन खत्म। हाइड्रोजन निकलता है, लेकिन हाइड्रोजन एक ही गैस नहीं निकलती और निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड। ये याद रखना, ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड नहीं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन निकलता है। राइट। सान का पठार कहाँ है? तो सान का पठार म्यांमार में है, तो म्यांमार में है सान का पठार, पढ़ाया गया था आपको। सोचिए 1 और 2 को सम्मिलित करिए। अरावली पर्वत, तो अरावली पर्वत देखो, अरावली किस प्रकार का पर्वत है? तो आपको पता है अवशिष्ट पर्वत है अरावली। ठीक है। और अगर हम बात करें विंध्य पर्वत, तो विंध्य पर्वत है वलित पर्वत। ठीक है। माउंट कोटापैक्सी इक्वाडोर में है, ये ज्वालामुखी पर्वत है। और ब्लैक फॉरेस्ट ये है ब्लैक ब्लॉक पर्वत। ठीक है, तो ये है मिलान, आप कर लीजिएगा। परित्याग डेल्टा का उदाहरण है, परित्याग डेल्टा का उदाहरण ह्वांगो नदी है। तो आपको पता है ह्वांगो चीन का शोक कहा जाता है ह्वांगो नदी को। और क्यों? क्योंकि ये हमेशा अपना जल निकासी बदल देती है। ठीक है, अपना रास्ता बदल देता है, इसलिए परित्याग डेल्टा, अपने डेल्टा को हमेशा त्याग देता है कौन? ह्वांगो नदी। ठीक है। और ये चीन में है। नील नदी आपको पता है विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। गंगा जो भारत की सबसे लंबी नदी है। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? एकांगुआ। एकांगुआ सबसे ऊंची चोटी है और यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो अगर आपसे पूछेगा एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। ठीक है, पूर्वी नहीं, पश्चिमी। भूगर्भीय दृश्य से निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का स्थल रूप है? तो स्थल रूप नहीं है, मतलब उच्चावाच्य की बात हम करते हैं। देखो आपको मैंने बताया था उच्चावाच्य 3 प्रकार के होते हैं, और महासागर और महाद्वीप ये प्रथम श्रेणी के उच्चावाच्य होते हैं। तो द्वितीय श्रेणी का पूछा नहीं है, तो पर्वत, पठार, मैदान ये सब हैं, लेकिन महासागर ये प्रथम श्रेणी का उच्चावाच्य है। मेसिटा का पठार कहाँ स्थित है? तो मेसिटा का पठार स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। स्पेन और पुर्तगाल मतलब आप कह सकते हो यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, किस महाद्वीप में है? तो यूरोप महाद्वीप में। ब्लू हिल, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल, ये आपको मिल गया। देखो किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, तो ये आप सबसे पूछेगा तो आपको बताना है। अब ये एक अच्छा सा सवाल है, कह रहा है नीचे दिए गए कूट में निम्नलिखित में से झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ग्रेट बियर, ठीक है, व्यवस्थित अवरोही क्रम में जो सबसे बड़ा है यहाँ पे करना है। आपको पता है सबसे बड़ी झील है जो कैस्पियन सागर है, लेकिन कैस्पियन सागर तो ऑप्शन में है नहीं, तो दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? सुपीरियर झील। तो सुपीरियर झील को हम नंबर 1 पे रखते हैं। आपको पता है सुपीरियर झील ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी है। ठीक है। फिर क्या होता है आपको बताया मैंने, विक्टोरिया झील तीसरा सबसे बड़ा है जो अफ्रीका महाद्वीप में है। तो तीसरा सबसे बड़ा है तो इसमें इसका स्थान क्या आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा। फिर है बैकाल झील और फिर है ग्रेट बियर झील। बैकाल झील है रूस में और ग्रेट बियर झील है कनाडा में। ठीक है, तो ये सारा है। तो 4 3 2 1, 4 3 2 आपका ए वाला क्या आ जाएगा? सबसे बड़ा है सुपीरियर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड। फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? तो पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया, कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। शैतान का गोल्फ कोर्स, शैतान का गोल्फ कोर्स कहाँ है? मतलब प्रसिद्ध नाम से डेथ वैली या मृतक घाटी, तो कहाँ है? तो ये अमेरिका में, यूएसए में है, मतलब यूएसए में, अमेरिका में है, और इसे शैतान का गोल्फ कोर्स कहा जाता है। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो पेरिनीज पर्वत। तो पेरिनीज पर्वत स्पेन और फ्रांस के बीच सीमा बनाता है। ये यूरोप महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में। रेडक्लिफ लाइन किसके बीच स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान के। रेडक्लिफ लाइन कब बना था? तो 1947 ईस्वी में मिस्टर रेडक्लिफ के नाम पर बना था। ठीक है, इन्हीं की अगुवाई में बना था। हिमानी झील इटास्का नदियों में से किसका एक स्रोत है? देखो जो मिसिसिपी मिसौरी नदी है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी है, और ये इटास्का झील से ही निकलती है। ठीक है, तो और ये पंजाकार डेल्टा बनाती है, पंजाकार डेल्टा। और पंजाकार डेल्टा इसको बोलते हैं चिड़िया की पंजा की तरह ये डेल्टा बनाती है। तो इसका जो डेल्टा है वो पंजाकार है। किसका? मिसिसिपी मिसौरी का, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, इटास्का नामक झील से निकलती है। येलो स्टोन पार्क जहाँ लगभग 100 गीजर और 4000 गर्म झरने हैं, वो किस देश में है?
तो संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका में है। आपको बता दूं, विश्व का सबसे पहला जो नेशनल पार्क था वो येलो स्टोन था। ठीक है, येलो स्टोन नेशनल पार्क ये विश्व का सबसे पहला नेशनल पार्क था। निम्नलिखित में से नदी का डेल्टा चिड़िया के पैर, अभी अभी मैंने बताया, तो ये मिसिसिपी मिसौरी है। जो इसका जो डेल्टा होता है वो चिड़िया की पैर की तरह होता है। बस दोस्त, आज के लिए इतना ही। अब अपनी वीडियो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।